कहेगी। सुभाष घई द्वारा निर्देशित और 1983 में रिलीज हुई फिल्म हीरो बॉलीवुड की क्लासिक प्रेम कहानियों में से एक है। इसी फिल्म से जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री रातों रात स्टार बन गए थे। ये कहानी सुनने के लिए अंत तक बन रहे। अब चल रहे हैं शुरू करने। कहानी की शुरुआत पाशा अमरीश पुरी नाम के एक खतरनाक अपराधी से होती है, जिसे पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत माथुर शम्मी कपूर ने जेल भेज दिया है। पाशा जेल से बाहर निकलने और माथुर से बदला लेने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद और वफादार गुंडे जैकी श्रॉफ को एक काम सौंपता है। जैकी को निर्देश दिया जाता है कि वो इंस्पेक्टर माथुर की बेटी राधा मीनाक्षी शेषाद्री का अपहरण कर ले। जैकी पुलिस वाला बनकर राधा को धोखा देता है और उसे ये कहकर अपने साथ ले जाता है कि उसके पिता ने उसे सुरक्षा के लिए भेजा है। पहाड़ों में छिपे रहने के दौरान जैकी और राधा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जब राधा को पता चलता है कि जैकी कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक अपराधी है, तो वो पहले डरती है, लेकिन जैकी के अंदर की अच्छाई और उसके पश्चाताप को देखकर वो उससे प्यार करने लगती है। जैकी भी राधा के प्यार में पूरी तरह बदल जाता है और अपराध की दुनिया छोड़ने का फैसला करता है। जैकी खुद को पुलिस के हवाले कर देता है ताकि वो सुधार कर एक नया जीवन शुरू कर सके। वो जेल जाता है और अपनी सजा काटता है। उधर राधा का भाई दामोदर, संजीव कुमार और उसके पिता इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं। जब जैकी जेल से बाहर आता है तो उसे साबित करना पड़ता है कि वो पुराना अपराधी नहीं रहा। लेकिन पाशा, जो अब जेल से बाहर आ चुका है, जैकी को गद्दार मानता है और राधा वो उसके परिवार को खत्म करने की योजना बनाता है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल द्वारा दिया गया संगीत फिल्म की जान था। तू मेरा जानू है, लंबी जुदाई और डिंग डोंग ओ डैडी जैसे गाने आज भी सुपरहिट हैं। जैकी श्रॉफ का स्टाइल, जैकी का माथे पर बैंड बांधना और बांसुरी बजाने का अंदाज उस दौर में युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ था। थीम, ये फिल्म प्यार इंसान को बदल सकता है कि विचार पर आधारित एक बेहतरीन मसाला फिल्म है। फिल्म हीरो 1983 न केवल एक सुपरहिट फिल्म थी, बल्कि इसके बनने की प्रक्रिया भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। निर्देशक सुभाष घई ने इस फिल्म के जरिए जैकी श्रॉफ को लॉन्च करके बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार दिया था। असली नाम, जैकी श्रॉफ का असली नाम जय किशन काकूभाई श्रॉफ था। सुभाष घई ने ही उन्हें छोटा और स्टाइलिश नाम जैकी दिया। पहली पसंद, क्या आप जानते हैं कि जैकी श्रॉफ इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे? सुभाष घई पहले कमल हासन के साथ ये फिल्म बनाना चाहते थे। बात न बनने पर उन्होंने संजय दत्त के बारे में सोचा, लेकिन उनके साथ कुछ निजी समस्याओं के कारण अंततः एक नए चेहरे की तलाश शुरू हुई। एक विज्ञापन से मिली फिल्म। सुभाष घई ने जैकी को एक सिगरेट के विज्ञापन सैवरेज में देखा था। उन्हें जैकी का रफ एंड टफ लुक और उनकी मूछें बहुत पसंद आईं। जैकी उस समय एक छोटे से कमरे चौल में रहते थे और जब उन्हें फिल्म का ऑफर मिला तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। राधा की किरदार के लिए सुभाष घई एक ऐसी लड़की चाहते थे जो दिखने में भोली हो लेकिन स्क्रीन पर प्रभावशाली लगी। उन्होंने 1981 की मिस इंडिया मीनाक्षी शेषाद्री को चुना। हीरो उनकी दूसरी फिल्म थी, लेकिन इसी फिल्म ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। बांसुरी और स्टाइल का जादू। फिल्म में जैकी श्रॉफ का बांसुरी बजाना और सिर पर बंडाना बांधना एक ट्रेंड बन गया था। हालांकि असल जिंदगी में जैकी को बांसुरी बजानी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए काफी अभ्यास किया ताकि वो पर्दे पर असली लगे। फिल्म का फ्लूट थीम संगीत आज भी लोगों की रिंगटोन में सुनाई देता है। दिग्गज कलाकारों का साथ। एक नई हीरो जैकी को सहारा देने के लिए सुभाष घई ने फिल्म में उस समय के बड़ी दिग्गज कलाकारों को लिया था। संजीव कुमार राधा के भाई के रूप में और शम्मी कपूर राधा के पिता के रूप में जैसे अनुभवी कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म को और भी वजनदार बना दिया। संगीत की सफलता। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने दिया था। लंबी जुदाई गाना रेशमा जी ने गाया था, जिसकी रिकॉर्डिंग के दौरान काफी भावुक माहौल हो गया था। ये गाना आज भी बिछड़ने वाले प्रेमियों का एंथम माना जाता है। जैकी श्रॉफ की सादगी। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान भी जैकी श्रॉफ बेहद जमीन से जुड़े रहे। वो सेट पर क्रू मेंबर्स के साथ वैसे ही रहती थी जैसे अपनी चौल की दोस्तों के साथ रहती थी। यहाँ तक कि स्टार बनने के बाद भी वो काफी समय तक अपने पुराने घर तीन बत्ती में ही रही। एक छोटा सा सच। फिल्म की शुरुआती ट्रायल के दौरान कुछ लोगों ने कहा था कि जैकी श्रॉफ का चेहरा बहुत रफ है और वो हीरो के रूप में नहीं चलेंगी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर जो तूफान आया उसने सबको चुप करा दिया। हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से बार बार मिलेंगे।